अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें और बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। आज में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1.2। ये है जी 9th क्लास की मैथमेटिक्स, चैप्टर नेम है रियल नंबर्स और ये न्यू बुक है, जो नेशनल बुक जो न्यू बुक आई है, जो पाकिस्तान में पढ़ाई जाएगी 9th क्लास के स्टूडेंट्स को। इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसे जो पिछले क्वेश्चंस हैं पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि यूज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, एज्यूम दैट all variables represent positive numbers, write all results with positive exponents। यहाँ पे हमें ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे क्या करना है कि एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है और इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है, और जो हमारे पास आंसर है ना उसमें क्या होनी चाहिए कि जो एक्सपोनेंट है ना वो हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि जो पावर है ना वो पॉजिटिव, हमें आंसर में जो पावर है ना उसको पॉजिटिव होना है। तो हम यहाँ पे जो है दो ही लॉज यूज़ करेंगे एक्सपोनेंट के। एक तो हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो, ऐसे बेस सेम हो तो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। बेस को हम एक ही दफ़ा लिखते हैं और पावर्स को ऐड कर देते हैं। और एक हमारे पास ये इसका लॉ होता है कि अगर हमारे पास बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं, यानी कि बेस को एक ही दफ़ा लिखेंगे और पावर को ऐसे माइनस कर देंगे। तो ये दो लॉज हैं जिनको हमने यूज़ करना है और इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, बहुत इजी से क्वेश्चंस है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सॉल्यूशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है जी 16 होल पावर 1/5 into 16 whole power 1/4 divided by 16 whole power -3/10। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास है 16 होल पावर 1/5 और फिर हमारे पास है 16 होल पावर 1/4। तो अभी मैंने आपको क्या बताई है, प्रॉपर्टी बताई है मैंने आपको एक्सपोनेंट की, कि अगर हमारे पास बेस सेम हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं पावर्स को। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 16 होल पावर 1/5 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 16 होल पावर -3/10। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारे पास बेस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो पावर्स क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं। यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 16 होल पावर 1/5 प्लस 1/4। और मैंने क्या बोला था कि बेस सेम हो, डिवाइड हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं हमारे पास, माइनस। तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लिखेंगे और हमारे पास पावर क्या है, -3/10। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 16 होल पावर हमारे पास है जी 1/5 प्लस 1/4 और माइनस इंटू माइनस क्या होता है हमारे पास, प्लस होता है 3/10। अब इन सब के पावर्स की आप डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास क्या है, 5 है, 4 है और क्या है हमारे पास 10 है। अब हमने कोई ऐसा नंबर बनाना है इनके डिनोमिनेटर में जो इन सब नंबर्स का वो मल्टीपल हो। तो 4 है डिनोमिनेटर में, 5 है और क्या है 10 है। तो ये सारे 40 जो है वो 5 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है और 10 के टेबल में भी आता है। तो इन सब के डिनोमिनेटर में हम क्या कर देते हैं, 40 को बना देते हैं। और अगर आपको ना समझ लग रही हो कि मैंने ये कैसे किया है तो सिंपल सी बात है, आपने क्या कर लेना, यहाँ पे ऐसे एलसीएम ले लेना 5 का, 4 का और 10 का। तो इसे हम 2 से कर लेते हैं तो 5 एज इट इज़, 2 2 4, 2 5 से 10। फिर 2 से करते हैं 5 एज इट इज़, 2 1 2 फिर 5। फिर हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर आ जाता है जी 5 1 5, 1 और 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है एलसीएम। 5 2 क्या होता है 10 और 10 2 20।
हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 40 भी बना सकते हैं और 20 भी बना सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास क्या आया इन सबको मल्टीप्लाई करने से 20, तो हम क्या करते हैं बेस में यहाँ पे हम 20 बना लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं 16 और 5 कितने से 20 होते हैं, 5 4 से 20 होते हैं, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई। फिर 4 5 से 20 होते हैं, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, प्लस 3/10 और 10 2 से 20 होते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। मैंने क्या किया सबके डिनोमिनेटर में क्या बनाया है 20 बनाया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा 16 होल पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 4 × 1 4 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 5 × 1 5 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 3 2 6 6 डिवाइडेड बाय 20। अब ये हमारे पास हो जाएगा 16 होल पावर, डिनोमिनेटर में सबके 20 है, जैसे 20 को हम एक दफ़ा लिख देंगे और न्यूमरेटर में आ जाएगा 4 + 5 + 6, तो मेरे पास आ जाएगा जैसे 16 होल पावर क्या आ जाएगी यहाँ से मेरे पास 4 + 5 मेरे पास क्या हो जाता है 9, 9 में 6 को ऐड करें तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया 15/20, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 15/20। अब ये दोनों किसके टेबल में आते हैं 5 के टेबल में, तो हम इसकी 5 से कटिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर देंगे 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा क्या होता है हमारे पास 20 होता है। दिस इम्प्लॉयज कि मेरे पास हो गया जी 16 होल पावर 3/4, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। अब हम क्या कर लेते हैं 16 है ना, तो 16 क्या होता है हमारे पास 4 का स्क्वायर, 4 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 16 आता है ना, तो हम इसको यहाँ पे कर देते हैं कि 4 का स्क्वायर होल पावर 3/4। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी यहाँ से कटिंग हो सकती है, तो हम इसे कर देंगे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। दिस इम्प्लॉयज मेरे पास यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा इसका कि 4 होल पावर मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर 3/2। आगे ये अभी और फर्दर सॉल्व हो सकता है, तो इसको मैं आपको सॉल्व करके देती हूँ कि मेरे पास हो जाएगा जी। यहाँ पे कर लेते हैं, इससे आगे स्टेप जो है वो यहाँ पे है 4 होल पावर 3/2 है ना, ये हमारे पास है 4 होल पावर 3/2। दिस इम्प्लाइज 4 क्या होता है हमारे पास 2 का स्क्वायर होल पावर 3/2, 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट। दिस इम्प्लॉयज मेरे पास क्या आ गया 2 पावर 3, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। उन्होंने हमसे कहा था कि हमने क्या करना है कि हमें आंसर देना है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हमें आंसर देना है, तो हमने जो आंसर है उसको हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में दे दिया। हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका 2 पावर 3 हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। तो अब हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। उम्मीद है आपको पहला पार्ट जो है वो सही से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास 7 होल पावर -1/3 इंटू 7 पावर 5/3 -7 पावर 4/3। इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है जी कि 7 होल पावर -1/3 7 पावर 5/3 -7 पावर 4/3, ठीक है जी। ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे हम बिल्कुल वैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इस 7 होल पावर -1/3 को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा जी 7 पावर -1/3 डॉट 7 पावर 5/3, दरमियान में प्लस माइनस माइनस का साइन, फिर इस 7 पावर -1/3 को इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे डॉट 7 पावर 4/3। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स क्या होती हैं ऐड होती हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 7 पावर -1/3 प्लस 5/3 माइनस 7 पावर -1/3 प्लस 4/3, ठीक है। अब इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिख देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 7 पावर -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 -7 पावर -1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3,
तो हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 1 क्या होता है 4/3 माइनस 7 पावर 4 में से 1 गए तो 3/3। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ज़ा 3 होता है, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 7 पावर 4/3 माइनस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 पावर 1, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 पावर 4/3 माइनस 7। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया है जी इसका जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। बस हमने सिंपल यहाँ पे क्या किया है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किए हैं। जब बेस सेम हो तो पावर्स और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और बस ये इस पार्ट में तो यही वाला लॉ जो है वो अप्लाई हुआ है। अब हम करते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट तो हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास 2 पावर 2/3 2 पावर 1/7 डिवाइडेड बाय 2 पावर 1/2। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है जी 2 पावर 2/3 डॉट 2 पावर 1/7 डिवाइडेड बाय 2 पावर 1/2। ठीक है जी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास क्या लॉ होता है कि जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 2 पावर 2/3, यहाँ पे देखें बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 2 पावर 2/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 2 पावर 1/2। अब बेस सेम है, डिवाइड हो रही है तो पावर्स क्या होंगी, माइनस, यानी कि ये हो जाएगी हमारे पास -1/2। तो 2 पावर 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/2। तो ये हमारे पास आ गया जी 2 पावर 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/2। अब इन सब के डिनोमिनेटर्स को हम ले लेते हैं 3, 7 और 2। तो पहले 2 से कर लेते हैं हम इसे। तो 3 एज इट इज़, 7 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2। फिर अब हम इसे 3 से कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 7 एज इट इज़, 1 एज इट इज़। फिर हम इसे कर लेते हैं अब 7 से। तो 1 एज इट इज़, 7 1 ज़ा 7 एंड 1। अब इन सब को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 3 2 ज़ा क्या होता है 6 होते हैं, और 6 7 ज़ा क्या होता है 42। यानी कि डिनोमिनेटर में हमने क्या बनाना है 42 बनाना है। ठीक है जी, तो हमारे पास हो जाएगा 2 पावर 2/3। अब 3 कितने ज़ा हमारे पास होता है 42, 3 14 टाइम्स होता है हमारे पास 42। तो ऊपर नीचे 14 से मल्टीप्लाई प्लस 1/7। 7 कितने ज़ा 42 होते हैं 7 6 ज़ा, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 1/2। तो हमारे पास क्या होता है हमारे पास तो 221 टाइम्स होता है 42। तो ऊपर नीचे 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हमने इस वजह से मल्टीप्लाई किया ताकि हम डिनोमिनेटर में 42 को हम बना सकें। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया 2 पावर 14 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 28/42 प्लस 6 इंटू 1 6/42 माइनस 21 इंटू 1 21/42। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर्स आ गई, एक आ गई 28/42 प्लस 6/42 माइनस 21/42। अब हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिख देते हैं और बाकी सारी टर्म्स को हम ऊपर लिख देते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 28 प्लस 6 माइनस 21, और नीचे हम एक दफ़ा लिख देते हैं 42। तो हमारे पास हो जाएगा 2 पावर 28 में जब हम 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 34। तो 34 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 42। दिस इम्प्लॉयज हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पावर जब हम 34 में से 21 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 13 आ जाएगा 13/42। ठीक है, इससे आगे फर्दर हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, और जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो भी क्या है हमारे पास पॉजिटिव है। तो इस वजह से ये आ गया हमारे पास इसका
आंसर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया, इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है जी हमारे पास 3 पावर माइनस 1/2 डॉट 3 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3 पावर 1/2। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है जी 3 पावर माइनस 1/2 डॉट 3 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3 पावर 1/2। ठीक है, ठीक है, आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मैंने आपको क्या बताया था शुरू में, प्रॉपर्टी बताई थी, लॉ बताया था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताया था कि अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा जी 3 पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय 3 पावर 1/2। फिर मैंने आपको बताया था लॉ के अगर बेस सेम हो, डिवाइड हो रही हो, तो पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो हमारे पास हो जाएगा जी 3 पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2, और ये प्लस 1/2 है तो माइनस होके माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइड हो रहे थे तो डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस होती हैं, और मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस 1/2 आपस में कैंसिल आउट, यानी कि मेरे पास हो गया 3 पावर माइनस 1/2। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि पावर हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो ये -1/2 है तो हम इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1/2। अब आप इसको ऐसे ही रहने दें, या फिर 1/2 की जगह आप लिख दें 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। दोनों ही इसके आंसर ठीक हैं, जैसे आपका दिल करता है आप लिख लें। तो यह आ गया हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया जी हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास है जी इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट है जी हमारे पास 36 होल पावर 1/2 डॉट 6 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 8 पावर 1/2 डॉट 27 पावर 1/2। ये हमारे पास है जी इसका फिफ्थ पार्ट। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है जी 36 होल पावर 1/2 डॉट 6 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 8 पावर 1/2 डॉट 27 पावर 1/2। ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो 36 हमारे पास क्या होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है ना, क्योंकि 6 इंटू 6 क्या होता है हमारे पास 36। तो हमारे पास हो जाएगा 6 का स्क्वायर होल पावर 1/2 डॉट 6 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 8 क्या होता है हमारे पास 2 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आता है ना। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 एंड 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 2 पावर 3 होल पावर 1/2, और 27 क्या होता है हमारे पास 3 का क्यूब होता है। 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 एंड 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 3 का क्यूब लिख देंगे और होल पावर लिख देंगे हम 1/2 और ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये 1/2 है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 2 पावर हमारे पास हो जाएगा 3/2 डॉट 3 पावर 3 इंटू 1 क्या होता है 3/2। तो ये आ गया जी हमारे पास। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, जहाँ तक हमसे सॉल्व हो सकता है हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हमारे पास हो जाएगा जी कि 6
इंटू 6 पावर 1/2 है हमारे पास। तो बेस सेम है, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। यानी कि हमारे पास हो जाएगा 6 पावर 1 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3/2 डॉट 3 पावर 3/2। दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास क्या हो जाएगा 6 पावर 2 इंटू 1 क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 3/2। ठीक है, इनको ऐड करने से ये हमारे पास आएगा। ठीक है, बेसिकली हम करेंगे क्या, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। जब हमारे पास ऐसे आ जाता है ना 1 प्लस 1/2, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 इंटू 1 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, प्लस 1 और नीचे डिनोमिनेटर में 2। दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या हो जाता है 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6 पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3/2 डॉट 3 पावर 3/2। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है जी, हमारे पास लिखा हुआ है 6 पावर 3/2 लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे मिस कर दी है वो ये है कि इसके ऊपर हमारे पास है जी क्यूब है, तो होल क्यूब को हम साथ साथ लिखते आते हैं। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया होल क्यूब लिख दिया हमने। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास लिखा हुआ है जी 6 लिखा हुआ है। तो 6 क्या होता है हमारे पास, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 होता है, और होल पावर कर देते हैं 3/2 कर देते हैं हम, और होल पावर क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई, डिवाइडेड बाय 2 पावर 3/2, 3 पावर 3/2। यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है ना 3 इंटू 2 होल पावर 3/2, तो हम इन दोनों की अलग अलग भी लिख सकते हैं पावर। यानी कि मैं इसे कर दूंगी 3 पावर 3/2 डॉट 2 पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3/2 डॉट 3 पावर 3/2 होल पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि बेस सेम है और यहाँ पे हमारे पास डिवाइड हो रही हैं, तो पावर्स क्या होंगी माइनस। ये देखें 3 पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 पावर 3/2, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 पावर 3/2 माइनस 3/2 डॉट 2 पावर 3/2 माइनस 3/2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा जी, होल पावर आ जाएगी 3। तो 3/2 माइनस 3/2 ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट और ये भी क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट। यानी कि 3 पावर 0 माइन डॉट 2 पावर 0 होल पावर हमारे पास आ जाएगी 3। दिस इम्प्लॉय 3 पावर 0 क्या होता है हमारे पास 1, और 2 पावर 0 भी क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होल पावर 3, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है हमारे पास 1 नहीं आता है, तो 1 पावर 3, और 1 पावर 3 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैंने आपको आसान से आसान तरीके से करवा सकूं, और यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ गया है 1 इसका आंसर आया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास जी सॉल्व हो गया है इसका 5th पार्ट। और किसी भी नंबर, बड़े से बड़े नंबर की अगर पावर 0 है ना तो वो किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। ठीक है जी, तो अभी हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका 6th पार्ट। तो नेक्स्ट शीट ले लेते हैं, उस पर हम कर लेते हैं इसका 6th पार्ट। इसका 6th पार्ट है जी हमारे पास 2187 a पावर 5 b पावर 17 डिवाइडेड बाय a पावर 12 b पावर 3 होल पावर 1/7। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है जी 2187 a पावर 5 b पावर 17 डिवाइडेड बाय a पावर 12 b पावर 3 होल पावर 1/7।
ठीक है जी, ये हमारे पास है। इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी इसका 2187। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, 2187 के हम सारे प्राइम फैक्टर्स को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास है जी 2187, इसके एंड में 7 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो है 2 से तो ये बिल्कुल भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसके एंड में क्या है, हमारे पास एक ऑड नंबर है। अब हम देखते हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो इन सब को हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर लेती हूँ 2 + 1 + 8 + 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 7 8 9 10, 10 + 8 क्या होता है 18, और 18 जो है वो हमारे पास डिविजिबल है 3 से। इसका मतलब है कि ये 3 से इजीली सॉल्व हो सकता है। तो हम इसे 3 से सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या होता है जी 3 7 ज़ा होता है हमारे पास 21, और हमारे पास होता है जी 3 2 ज़ा 6 होता है, और 3 9 ज़ा हमारे पास होता है 27। फिर हम इसे कर लेते हैं फिर 3 से हो जाएगा ये। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। फिर 3 से हो जाएगा हमारे पास होता है जी 3 8 ज़ा 24, और 3 1 ज़ा 3। फिर 3 से हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। फिर 3 से हो जाएगा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब हम इन्हें काउंट कर लेते हैं कि कितने 3 हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम 3। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3 पावर 7, a पावर 5, b पावर 17 डिवाइडेड बाय a पावर 12, b पावर 3 होल पावर 1/7। ठीक है जी, क्या आ गया हमारे पास। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी हमारे पास हो जाएगा कि 3 पावर 7 और a पावर बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स क्या होंगी माइनस, यानी कि 5 - 12। यहाँ पे भी बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स क्या होंगी माइनस, यानी कि 17 - 3 होल पावर 1/7। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अब हम इनको माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जी 3 पावर 7, a पावर 5 में से 12 माइनस करें, या 12 में से 5 माइनस करें, तो पीछे क्या आता है हमारे पास 7 आता है। लेकिन जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ हमारे पास यहाँ पर क्या है उस पर हमारे पास यहाँ पर जो है वो माइनस है, तो इस वजह से हमारे पास हो जाएगा -7। और b पावर जब हम 17 में से 3 को माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है 14 आ जाता है। ठीक है, होल पावर 1/7। अब यहाँ पे हमारे पास पावर क्या है नेगेटिव है, और क्वेश्चन के शुरू में हमने क्या कहा था कि कोई भी पावर हमारे पास आंसर में नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो हम इसे कर देते हैं 3 पावर 7, b पावर 14, और इस a पावर -7 को जब हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, होल पावर 1/7। अब इस होल पावर को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा जी 3 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 डॉट b पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 डिवाइडेड बाय a पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। दिस इम्प्लॉयज 7 और 7 आपस में कट जाएंगे, 7 2 ज़ा 14 होते हैं, और 7 और 7 आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास आंसर आ गया 3b² डिवाइडेड बाय a। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया है जी इसका पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, और वो है जी हमारे पास इसका 7th पार्ट। तो 7th पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है ये, बस आपने कॉन्सेप्ट को समझना है और बस सॉल्व करते जाना है, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगा। तो 7th पार्ट है जी हमारे पास कि 4th रूट ऑफ a पावर 3 डिवाइडेड बाय b पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4th रूट ऑफ b पावर 3 डिवाइडेड बाय c पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4th रूट ऑफ c पावर 3 डिवाइडेड बाय a पावर 3। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी।
हमारे पास है जी गिवन जो क्वेश्चन है उसको हम लिखते हैं यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है जी फोर्थ रूट ऑफ a पावर 3 डिवाइडेड बाय b पावर 3 मल्टीप्लाई बाय फोर्थ रूट ऑफ b पावर 3 डिवाइडेड बाय c पावर 3 मल्टीप्लाई बाय फोर्थ रूट ऑफ c पावर 3 डिवाइडेड बाय a पावर 3। ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसको अगर हम एक्सपोनेंट में लिखें तो a पावर 3 डिवाइडेड बाय b पावर 3 होल पावर क्या हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय b पावर 3 डिवाइडेड बाय c पावर 3 होल पावर क्या हो जाएगी 1/4। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई बाय c पावर 3 डिवाइडेड बाय a पावर 3 होल पावर क्या हो जाएगा जी 1/4। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अब अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास इन सब की पावर क्या है, इन सब की पावर हमारे पास क्या है 1/4 है। ठीक है, तो इन सब की पावर हमारे पास 1/4 है, तो हम क्या करेंगे कि होल पावर 1/4 हम क्या कर देते हैं, एक दफ़ा लिख देते हैं। ठीक है, हम इसे इस तरह कर देते हैं कि a पावर 3 डिवाइडेड बाय b पावर 3 मल्टीप्लाई बाय b पावर 3 डिवाइडेड बाय c पावर 3 मल्टीप्लाई बाय c पावर 3 डिवाइडेड बाय a पावर 3, और सबके ऊपर पावर क्या है 1/4 1/4 1/4, तो हम इसे बाहर लिख देते हैं एक दफ़ा पावर 1/4। अगर तो इन सब की बेस सेम होती, जैसे कि यहाँ पर भी a क्यूब b क्यूब होता है, यहाँ पे भी a क्यूब b क्यूब होता है, यहाँ पे भी a क्यूब b क्यूब होता, फिर हम क्या करते कि इन सारी पावर्स को हम बेस को एक दफ़ा लिखते और इन सारी पावर्स को हम ऐड करते। लेकिन यहाँ पे सबकी बेस डिफरेंट है, पावर सबकी सेम है, तो हमने क्या किया, पावर को एक दफ़ा लिख दिया और अंदर सारी जो बेस थी उनको हमने लिख दिया। ठीक है जी, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे कटिंग हो रही है वो हम कर लेते हैं, या इसको आप इस तरह कर ले। देखिए a क्यूब है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया a क्यूब आ गया। ठीक है, तो हम कर देते हैं a पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय b क्यूब है, ये भी b क्यूब है, तो b पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय c क्यूब है, ये भी c क्यूब है, तो 3 माइनस 3। इसमें किया क्या है, हमारे पास बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं। जब बेस सेम है डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स क्या होंगी, माइनस होंगी। या इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं कि a क्यूब डॉट b क्यूब डॉट c क्यूब डिवाइडेड बाय, बेशक इसको इसी तरह लिख लें या फिर इस तरह लिख लें, a क्यूब डॉट b क्यूब डॉट c क्यूब अरेंज करके लिख लें होल पावर 1/4। अब देखिए बेस सेम है डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स क्या होगी माइनस, बेस सेम है डिवाइड हो रही हैं तो हमारे पास क्या हो जाएंगी पावर माइनस, और यहाँ पे बेस सेम है डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, होल पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 a पावर 0 मल्टीप्लाई बाय b पावर 0 मल्टीप्लाई बाय c पावर 0 होल पावर 1/4। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे a पावर 0 किसके इक्वल होता है 1, b पावर 0 1 के, c पावर 0 1 के, होल पावर 1/4। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो 1 पावर 1/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया जी हमारे पास इसका जो 7th पार्ट है वो भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट करवाया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट सॉल्व करवा दिया। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी आपको रिप्लाई कर सकूँ। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।